10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपका मैं फर्स्ट चैप्टर क्लास में करवा के आई थी। सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर मैंने आपको वीडियोस से करा दिए हैं। अब मैंने थर्ड चैप्टर जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने आपका रिवीजन शुरू करा दिया। रिवीजन में मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर करा दिया है कंप्लीट, और सेकंड चैप्टर मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही शुरू किया है। उसकी मेरे पास वीडियोस भी हैं, वो दोनों कल और परसों की। अगर कोई बच्चा किसी भी कारण से वीडियोस नहीं देख पाया या उसका काम नहीं हुआ, सेकंड या थर्ड चैप्टर उसने नहीं किया है किसी भी रीजन से, तो बेटा मुझे पर्सनली, मैं फिर कह रही हूँ पर्सनली, ग्रुप में नहीं, पर्सनली मेरे पास मैसेज करना और मुझसे रिटर्न पेजेस सेकंड और थर्ड चैप्टर के ले लेना। और वीडियोस मैं अब दोबारा से, क्योंकि फर्स्ट तो मैं क्लास में करवा के आई थी, ठीक है, इसलिए फर्स्ट में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड चैप्टर मैंने 2 दिन पहले ही शुरू किया, उसकी वीडियोस है मेरे पास, किसी को चाहिए तो वो मांग लेना। थर्ड डे है आज, इसका थर्ड वीडियो मैं आपके पास सेंड करूंगी। देखिए अब तक मैंने आपको इंडिकेटर करवाया था, एसिड शुरू करवा दिया जिसमें डेफिनेशन वगैरह थी। अब एसिड का आज सेकंड पार्ट करते हैं। हम कर क्या रहे थे? क्लासिफिकेशन। एसिड में क्लासिफिकेशन कर रहे थे। क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग पार्ट्स में उसको बांटना, क्लासिफाई करना। तो सबसे पहला हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ करा दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के आधार पर तो 2 ही बात होगी, या तो कोई स्ट्रांग होगा या कोई वीक होगा। ये मैंने आपको करा दिया था लास्ट क्लास में। जैसे मान लिया 100 मॉलिक्यूल हैं तो सारे के सारे टूट जाएंगे तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव आयन मिलेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर 5-10% 20% तक ही डिसोशिएट होंगे तो वो वीक है। तो देखिए विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए वो तो होता है स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग में 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3। वीक में जो पार्शियली डिसोशिएट हो, पार्शियली का मतलब होता है आधा अधूरा, जैसे एसिटिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो आप, ठीक है, वो सब ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक आते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर, यानी कि कितना गाढ़ा है। अब गाढ़ा तो पानी पे डिपेंड करेगा, तुम जितना पानी डालोगे वो उतना डाइल्यूट हो जाएगा, जितना कम पानी डालोगे उतना वो कंसंट्रेटेड रहेगा। तो इसमें देखिए पहला कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट में वाटर ज्यादा होता है, वाटर की परसेंटेज ज्यादा होती है, और कंसंट्रेटेड में एसिड की परसेंटेज ज्यादा होती है। ज्यादा बोला है मैंने, ये नहीं कहा कि पानी होता ही नहीं है, वाटर तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट वाटर एन एसिड कैन नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स होता है कि ये कहां से आपको मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो पहला आता है इसमें ऑर्गेनिक एसिड। तो 9th में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पढ़ी है। तो ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो। ऑर्गन वर्ड दिख रहा है ना आगे, ऑर्गन यानी कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिविंग थिंग्स की बॉडी में बनती है। 3 चीजें आती हैं, ये लिविंग थिंग्स की बॉडी में बनती हैं। दूसरा कार्बन भी होता है, तीसरा हाइड्रोजन भी। ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एसिटिक एसिड बताया, ये विनेगर सिरका से बनता है, और सिरका बनता है गन्ने के रस से। तो गन्ना जो है वो प्लांट ऑर्गेनिक हो गया, उससे बना। तो और कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख ही रहा है। तो तीनों कंडीशन एक साथ पूरी। अच्छा एक चीज और, आप किसी को भी देख के ना 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये लिविंग थिंग की बॉडी में बनता है या नहीं। तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो, लिविंग थिंग की बॉडी में भी बने, कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, तब जाके वो चीज ऑर्गेनिक होती है। और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल। ऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड जो ऑर्गेनिक नहीं है, यानी कि तीनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं है, जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनिक, ऑल एसिड्स आर इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक और मिनरल ये वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन जो ऑर्गेनिक है वो हमेशा वीक होगा क्योंकि वो लिविंग थिंग की बॉडी में है, और बॉडी में है तो ठीक है ना, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक हमेशा वीक होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक और मिनरल जो है वो वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। अब देखिए आगे इसकी एक टेबल आती है ऑर्गेनिक एसिड की। यहाँ सोर्स है,
कि कौन सी चीज किससे मिलती है, यहाँ उस एसिड का नाम है। जैसे एप्पल में होता है मैलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड। ये मैंने आपको बनवा रखी है नोटबुक में। मैं फिर कह रही हूँ, जिस बच्चे ने 3 चैप्टर लिखे हुए नहीं है नोटबुक में, वो मेरे से मैसेज करके पर्सनली अपने मंगवा लेना पेज, और बेटा नोटबुक 3 चैप्टर कंप्लीट लिख लेना। अब की बार यूटी में आपका 3rd चैप्टर आएगा। मैं तो ये 2nd रिवीजन के लिए उठा ही लिया है, लगभग 12-13 तारीख तक मैं ये कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको 3rd चैप्टर कराना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो लिख तो लेना कम से कम उसको। चलिए, ऑरेंज, लेमन, कोई भी खट्टा फ्रूट जो है, ऑरेंज लिखना था, पता नहीं क्या लिख दिया। ऑरेंज, लेमन, कोई भी सिट्रस फ्रूट है उसमें सिट्रिक एसिड। उसके अलावा टेमेरिंड, इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। उसके अलावा विनेगर, अभी मैंने ऊपर बोला था एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अच्छा, अब देखो वेजिटेबल्स जो हैं उनमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये ना दोनों, एक चीज और लिखवा देती हूँ फिर तीनों को बताऊंगी। वेजिटेबल्स, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटल प्लांट होता है जिसको देखो अपनी देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं उसको ना, गुग्गा भी बोलते हैं। जो जाटी गुग्गा हम पूजा करते हैं ना, ठीक है, गुग्गा भी बोलते हैं, और उसके साथ उसको ओड़ा कांटा भी बोलते हैं। और अगर ये दोनों भी आपने नहीं सुना ना, तो कभी खेत वेत में जाओ आप, या फिर कहीं रोड के किनारे से निकलो, तो कई बार है ना कपड़ों पे, जैसे जीरे की शेप होती है ना, अपने घर में जो जीरा होता है ऐसी शेप के वो कपड़ों पे कांटे से चिपक जाते हैं, वो नेटल प्लांट होता है बेटा। उसके लीव्स ऑफ नेटल प्लांट, और उसके साथ आंट स्टिंग, जो चींटी है उसका डंक जो होता है ना, इन सभी में ही मीथेनोइक एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड। और मीथेनोइक का ही दूसरा नाम फॉर्मिक है। फॉर्मिक तो है कॉमन लैंग्वेज में, और मीथेनोइक है IUPAC की लैंग्वेज में। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो HCOOH होता है। ऑक्सैलिक एसिड का बता देती हूँ मैं आपको, COOH है ना, 2 बार लिखा होता है। तो लिखा कैसे होता है, CO, क्योंकि C से C कनेक्ट होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया उसका। ठीक है, एसिटिक एसिड का मैंने ऊपर लिख भी दिया था, CH3COOH होता है। ये CH3COOH 2 बार हो गया ना, और ये HCOOH, और ये CH3COH। ये उसके अलावा फैट में स्टेरिक एसिड, फैट में स्टेरिक एसिड होता है। यूरिया में यूरिक एसिड होता है, यूरिया या यूरिन दोनों में ही यूरिक एसिड होता है। ठीक है, और कोई एक आध रह गया हो तो नोटबुक में से कर लेना अपना, मोस्टली मैंने करवा दिया। तो ये थे आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, अब आता है 4th, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अभी बेसिसिटी क्या आता है, ये एसिड के टॉपिक में क्यों आ रहा है? तो बेसिसिटी, पावर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, पावर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड टू न्यूट्रलाइज हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एसिड का एक मॉलिक्यूल बेस के कितने मॉलिक्यूल के साथ फाइट कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो होती है बेसिसिटी। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये दूसरी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। और इसको सिंपली आप यूं भी देख सकते हैं, देखिए HCl, एक हाइड्रोजन है, रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। मैं फिर कह रही हूं, खाली हाइड्रोजन काउंट मत करना, वो कितने हाइड्रोजन ल्यूज कर सकता है वो चीज देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ तो जितने हाइड्रोजन है उतने ही ल्यूज हो जाएंगे, लेकिन एसिटिक एसिड में केस में देखो, इधर कोवलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगे, जो O के साथ हाइड्रोजन होता है वो रिलीज होता है, तो इसलिए इसमें एक ही हाइड्रोजन रिलीज होगा। इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो इसमें आपके पास कितने टाइप आते हैं, मोनोबेसिक ये रहा, डायोबेसिक ये रहा, ठीक है, ट्राइबेसिक ये रहा, H3PO4, ठीक है, ट्राइबेसिक। बस आपको यहीं तक करना है। एसिड के क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं कल करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि लगभग 10 मिनट की वीडियो हो गई, फिर वही बात है बेटा, साइन करने में प्रॉब्लम आएगी। चलो आज ही करा देते हैं, देखी जाएगी, फटाफट जल्दी जल्दी कराते हैं। एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं,
क्या आता है, सिर्फ क्वेश्चन लिख रही हूँ। पहली बात तो सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, कॉमन इन ऑल एसिड्स, तो बस आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है। सारे H पॉजिटिव यूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और सारे सोर होते हैं टेस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे वगैरह वगैरह। दूसरा आता है पानी क्यों चाहिए, वाई वाटर रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए, क्योंकि पानी के बिना उसके आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे, H पॉजिटिव डिसोशिएट नहीं होगा, और H पॉजिटिव को डिसोशिएट करके और उसको कैरियर की तरह मतलब लाने ले जाने का काम वाटर करता है। क्यों, क्योंकि वाटर H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है और फिर H3O पॉजिटिव बनता है, फिर ये मूव करते हैं, तो वाटर एक्ट एज ए कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है शो दैट वाटर इज नेसेसरी। अब ये भी शो करो कि वाटर किसी भी एसिड के एसिडिक बिहेवियर के लिए नेसेसरी है। तो देखिए HCl गैस की फॉर्म में लेके और ड्राई लिटमस पेपर लेके जाओ, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट लिटमस पेपर लेके जाओगे, कौन से वाला, ब्लू वाला, वेट ब्लू लिटमस पेपर, उसका तुरंत कलर रेड हो जाएगा। सूखा लेके गए कुछ नहीं हुआ, गीला लेके गए तो इसका मतलब पानी की जरूरत तो है। ठीक है, नेक्स्ट एसिड, और एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे, एसिड को पानी में डालोगे, पानी को एसिड में, बेटा ध्यान रखना एसिड को ड्रॉप 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 करके वाटर में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपने वाटर को एसिड में डाला तो एसिड उफड़ के बाहर आएगा और आप जल सकते हो, इसलिए आप एसिड को ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर में डालोगे। ठीक है, एक आध कोई क्वेश्चन, हाँ एक रह गया, एसिड रेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है जबकि डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। एसिड रेन तो ये क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस डिसोशिएट नहीं होते हैं, जबकि एसिड रेन में रेन वाटर के साथ एसिडिक गैसेस मिल जाती हैं जिसकी वजह से एसिड बन जाता है, और रेन वाटर में एसिड की प्रेजेंस होने के कारण एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये थे एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस, और बेटा एसिड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल मैं आपको बेस कराऊंगी। ठीक है, बेस छोटा ही टॉपिक है, कल ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही।